वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैथ्स से दोस्ती 20वें वीडियो के पार्ट 2 में आज हम कक्षा 9 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में घात एवं घातांक पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उनको एक बार एक साथ फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि सूत्रों को लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर्स को ही प्रयुक्त करें, क्योंकि जो उदाहरण होते हैं या जो प्रश्न होते हैं उसमें कई बार अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स एज ए क्वेश्चन प्रयुक्त होते हैं। तब ऐसे सूत्रों के रूप में याद करने से हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए अगर हम कैपिटल लेटर्स में इन फॉर्मूले को याद करेंगे तो हमारे लिए कोई गलती की संभावना नहीं रहेगी। ए की पावर m या ए की घात m का तात्पर्य है कि संख्या a आधार के रूप में जो लिखी गई है वो 1 से m बार जो घात के रूप में लिखी है गुणा हुई है। a की घात m बराबर 1 इंटू a गुणा a गुणा a गुणा a m टाइम्स। इसी तरह से a की घात m गुणा b की घात m का मतलब है आधार अलग अलग है परंतु घातें समान है। ऐसी स्थिति में हम दोनों आधारों को परस्पर गुणा करके फिर घात रूप में लिख सकते हैं। a की घात m गुणा b की घात m इज इक्वल टू a गुणा b होल पावर m। इसी तरह से भाग के लिए हम इनका कॉमन रूप से होल पावर m लगा सकते हैं। a की घात m डिवाइड बाय b की घात m इट मीन्स इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m। जब आधार समान है गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। a की घात m गुणा a की घात n इज इक्वल टू a की घात m प्लस n की घात m बटा a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n, जहां m n से बड़ा है। a की घात 0 का मतलब है 1। 1 से a एक बार भी गुणा नहीं हुआ, ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला है 1 बटा a की घात m, इसका मतलब है a की घात माइनस m। सिर्फ धनात्मक बनाने के लिए हमें इसे अंश को हर में और हर को अंश में बदलना होगा। आइए अब हम कक्षा 9 के NCERT पाठ्यक्रम अनुसार कुछ प्रश्नों को करते हैं। इस प्रश्न में हमें सरलीकृत करके वैल्यू या मान ज्ञात करना है। 64 की घात 1/2 लिखा है। सबसे पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे इस सूत्र के अनुसार घात रूप में लिख देंगे। यहाँ 2 1 से 6 बार 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हम 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं। और इस प्रश्न को हम सरलीकृत इस सूत्र के अनुसार करके लिख सकते हैं 2 की घात 3, जिसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और उससे मान आता है इसका 8। इस प्रकार 64 की घात 1/2 बराबर मान आया है 8। जब भी हम प्रश्न कर रहे हैं व्याख्यात्मक रूप में तो हमें संबंधित सूत्र को भी वहां पर लिख देना चाहिए। इससे आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। करते समय पर्याप्त दूरी पर और सुंदर हस्तलेख में लिखना चाहिए। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। 32 की पावर 1/5। इस प्रश्न में जब हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो विभाज्यता के नियमों की उपयोगिता हमें पता चलती है। 32 में सबसे छोटी संख्या का हम भाग लगाना शुरू करेंगे तो वह संख्या है 2, जिसका इसमें भाग जाता है तो वो आती है 16। अब 16 में भी अगर हम न्यूनतम संख्या का देखें तो 2 का भाग जाता है। इकाई का अंक देखने से 2 के विभाज्यता के नियमानुसार इसमें भाग जाएगा 8 आएगा। और इसी तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार 32 को हम घातांकी नियमानुसार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 बार गुणा हुआ 1 से, इसलिए 2 की घात 5। 32 का अभाज्य गुणनखंड करके हम इसे लिखते हैं 2 की घात 5 होल पावर 1/5। घातांकी नियमानुसार इस तरह से इसका मान हो जाएगा। और इस प्रकार हमें 32 की घात 1/5 का मान प्राप्त होता है 2। पुनः हमें इसी तरह से सूत्रों को स्पष्ट करना है। 1 की घात m, दूसरी बार में हमारे सूत्र लगा है, फॉर्मूला लगा है a की घात m होल पावर n इज इक्वल टू a की घात m गुणा n। अगला प्रश्न आप करें
और इसका मान ज्ञात करें। दूसरे नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, तीसरा और चौथा। पहला और दूसरा प्रश्न आप अभ्यास करें। प्रश्न है 16 की घात 3/4, 16 रेज़ टू द पावर 3/4। 16 या 16 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 होल पावर 3/4। घातांकी नियमानुसार a की घात m होल पावर n को हम लिख सकते हैं a की घात m गुणा n, और इसी सूत्र के अनुसार इसको हमने लिखा है 2 की घात 4 गुणा 3/4। लिखते वक्त आपको थोड़ी सावधानी रखनी है कि जो गुणा भाग का जो चिन्ह है उसके सामने ही बनना चाहिए बटे का चिन्ह। बटे के सामने ही आपको गुणा या भाग का चिन्ह बनाना है। जब इसको सरल करते हैं हम तो ये आ जाता है केवल 3, इसलिए ये मान हो जाएगा 2 की घात 3, और इसको घातांकी नियमानुसार सरल करने पर a की घात m हो जाता है m बार a को गुणा करने से प्राप्त राशि। तो यहाँ पर 2-3 बार स्वयं 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 8 आएगा। इस प्रकार से 16 की घात 3/4 का मान आया हमारे 8। इसी के साथ जो अगला प्रश्न था 4th नंबर पे, वो था 125 रेज़ टू द पावर -1/3। इस प्रश्न को सरलीकृत करने के लिए सबसे पहले हम इसे धनात्मक घात के रूप में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/125 की घात 1/3, और सूत्र है हमारे a की घात -m इज इक्वल टू a की घात -m बराबर 1/a की घात m। इस सूत्र के अनुसार हमने इसको लिखा है। अब 125 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे 1 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 की घात 3, और होल पावर में है 1/3। घातांकी नियमानुसार a की घात m होल पावर n को हम लिख सकते हैं a की घात m गुणा n, और उस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा, इस तरह से ये गुणा के ठीक सामने बटे का चिन्ह बनाना 1/3, इसका मतलब 5 की घात 1, या हम कहें केवल 1/5। इस प्रकार 125 की घात -1/3 का मान आया है 1/5। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में हमारा प्रश्न है विभिन्न नियमों पर आधारित। इसमें सभी नियम लग रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। यहाँ गुणा के लिए डॉट चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ आधार समान और घातें अलग है। इस नियम का प्रयोग करते हुए इनकी घातें जुड़ जाएंगी, उसके लिए हमें भिन्नों का जोड़ आना चाहिए। अगले प्रश्न में है 1/3 की घात 3 होल पावर 7। तो यहाँ पर ऊपर की और नीचे की घातें नियम लगेगा। प्रश्न करते हैं दूसरा और तीसरा प्रश्न करते हैं, चौथा और पहला आप अभ्यास करिएगा। प्रश्न के अनुसार 1/3 की घात 3 होल पावर 7 है, तो हम इसे इस सूत्र के अनुसार a/b होल पावर m इज इक्वल टू a की घात m बटा b की घात m के अनुसार इस तरह से लिखते हैं 1 की घात 7/3 की घात 3 होल पावर 7। इस तरह से हमने इस सूत्र को प्रयोग किया है। अब अगला फॉर्मूला लगेगा a m की होल पावर n इज इक्वल टू a m गुणा n। घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगी। इस सूत्र से 3 की घात 3 होल पावर 7 हो गया है 1/3 की घात 3 गुणा 7, और इस तरह से यह प्रश्न हमारा हो गया है 1/3 की घात 21 या 3 रेज़ टू द पावर -21 इस फॉर्मूले से। अगले प्रश्न के अनुसार 11 की घात 1/2 भाजक 11 की घात 1/4 इक्वल टू 11 की घात 1/2 -1/4। फॉर्मूला लगेगा a की घात m अपॉन a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n, जहाँ m n से बड़ा है। 11 की घात 1/2 -1/4 बराबर हो जाएगा 11 की घात 1/4। भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे। इस तरह से 11 की घात 1/2 भाजक 11 की घात 1/4 बराबर हुआ 11 की घात 1/4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।